Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, बच्चों. Yes. तो कल हमने टॉपिक से शुरू कर लिया था. ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन दी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. हमने कहा था चार्जेस को इन्फिनिटी से उठाना है और वर्क करना पड़ेगा किसी फील्ड के अगेंस्ट, तब आएगी एनर्जी. पड़े कहाँ पे चार्जेस? इन्फिनिटी पे. उनको लेके आना. तो शुरू करते हैं डेरिवेशन. पहले दो चार्जेस. कितने चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है? दो की. तो दो पॉइंट ले लो, ए और बी. ए का पोजीशन वेक्टर R1, बी का R2. ये हो चार्जेस कहां पर है मेरे बच्चों? इन्फिनिटी पे. कौन कौन से? Q1 और Q2. एक चार्ज को उठाना है Q1 को, दूसरे को Q2 को लेके आना है. कहां से कहां? इन्फिनिटी से. यहां पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है. तो पहले हम चार्ज Q1 लेके आए. क्या कोई और चार्ज था आसपास? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था. ये वर्क नहीं किया. तो पहला स्टेप, नो वर्क is done against an field. कोई चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट काम नहीं किया. वर्क डन 0 आया. कब वर्क डन 0 आया? जब मैं कौन सा चार्ज लेके आया मेरे बच्चों? Q1. इन्फिनिटी से ए. कोई वर्क नहीं किया. अब किसकी बारी है? Q2 charge. इन्फिनिटी से कहां पे? बी पे. जब बेटा Q2 को इन्फिनिटी से बी पे लेके आएंगे, कौन सा चार्ज पहले वहां से पहले पड़ा हुआ है? Q1. Q1 अपनी फील्ड पैदा करेगा और इसको रिपेल करेगा. लाइट चार्जेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क अगेंस्ट रिफ्लेक्शन के अगेंस्ट रिपल्शन. ये आपने क्या है? तो we have to work against the field of Q1. Q1 से तो दूर गया, इसको बात से क्या आ रहे हैं? तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखोगे? In taking Q2 from where to where? Infinity to B. We have to work against the field of. बोलो, किसकी फील्ड के अगेंस्ट काम किया? Q1. किसी को डर समझ नहीं आ रहा है? अब ये निकाल लोगे कैसे वर्क? तो वर्क निकालने में क्या बात है? वर्क का वर्क इन टेकिंग ए चार्ज ऑन इन्फिनिटी टू बी अपॉन Q0. इसी को क्या बोलते हो? पोटेंशियल. याद है? डू यू नो दिस डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. Amount of work done in taking a charge from infinity to that point is equal to potential at that point. वर्क हमने निकालना है. चार्ज Q0 है कि Q2 है? कौन सा चार्ज लेके आए? Q2. लेकिन रह क्या गया? पोटेंशियल एट बी निकालना. अगर आपका पोटेंशियल एट बी पता होएगा तो आप वर्क अपने आप आ जाएगा. अब ये जो डायग्राम देख के हो गए टाइम पोटेंशियल एट बी. बी पे पोटेंशियल किसने पैदा करना है? कौन सा चार्ज है? बोलो. Q1. Q1 डिस्टेंस कितना है?
AB. नॉट लिखना है, स्केलर क्वांटिटी। AB की वैल्यू ट्रायंगल लॉ लगा के निकाल सकते हो। लगाओ ट्रायंगल लॉ क्या आएगा? R1 plus R2. A वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू किसके? OB। तो AB कितना आ जाएगा? OB माइनस OA R2 माइनस R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? R2 minus R1. वैल्यू पुट कर रहे हो ऊपर वाले स्टेप में। पुट दिस वैल्यू है तो 1/5 इक्वल्स टू 10। यही वर्क जाके कौन सी एनर्जी बन जाएगा? दिस वर्क बिकम विच एनर्जी? Electrostatic potential energy. Potential energy. तो टोटल क्या है? पहले वन 0 था, दोनों को ऐड करके पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? 1/4πε0 Q1 Q2 नॉट R2 माइनस R। R1. Any doubt? No, sir. सर वहाँ Q1 Q2 कैसे लिखा आपने लास्ट स्टेप में? मल्टीप्लाई कर दिया ना, इक्वेशन चला गया बेटा। ओके सर। So this is the formula for potential energy for how many charges? Two charges. Two charge. पहले केस में वर्क डन 0, सेकंड केस में हमने निकाला। किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हो। चले आगे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अगला बी पार्ट है कि और हाउ मेनी चार्जेस बच्चों? 3। कितने चार्जेस है कुल? 3. 3. तो एक और पॉइंट ले लो एक्स्ट्रा। कौन सा पॉइंट लेना है वो आपको बता देता हूँ। टेक अनदर पॉइंट दैट इज सी। दूरी कितनी मान लो? 3 पॉइंट ले लिए, कंट्रोल से ए बी और सी। R1 R2 R2। पहला स्टेप कितने चार्जेस रखे हैं हम यहाँ पे? 3 charges. 3. फुल चार्ज आ गया यहाँ पे। क्या कोई बात करना बना किसी चीज के लिए? No. No. तो वर्क डन 0 No, sir. नहीं आएगी। अब सेकंड स्टेप डेरिवेशन नहीं करनी, सीधे आंसर लिख देना। कौन सा चार्ज लेके आ गए? Q2। कौन सी एनर्जी आ गई? कौन सी एनर्जी आ गई? यही वाली आ जाएगी। किसके अगेंस्ट काम करना? फर्स्ट के अगेंस्ट। इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम रखना U12। सामने आंसर लिख दिया। यहाँ तक तो सेम ही टॉपिक हुआ। अब एक्स्ट्रा क्या है? अब कौन सा चार्ज लेके आना है? We will take where is charge? Q3 from। जब Q3 को infinity to T लेके आए, work is done against which two fields? Q1 and Q2. So that work becomes Potential energy. Q3 यहाँ से लेके आ गए और एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या आंसर आएगा? बोलिए कौन सी एनर्जी आएगी? ये 1 और 2 का आंसर था। अब यहाँ पे किस के गेम काम करना पड़ा? पहले जब Q3 लेके आए किसके गेम? Q1. और किसके गेम? Q2. Q2. कौन सी एनर्जी? और
3 1 3 का मतलब ड्यू अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1, 2 3 का मतलब अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q2। अब यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो, बताओगे आंसर क्या आएगा? बोलो। Q1 Q3 Q1 Q3 upon R3 minus R2 R3 and और और 2 3 Q2 Q3 over Q3 upon R3 minus R2. R2 minus 8 3 minus। एनी डाउट? टोटल एनर्जी क्या आएगी इन तीनों का? सबको ज्यादा करो, add This is a part of our potential energy for the system of bounding charges. 3 come. इसका मैसेज क्लियर है एवरीवन? yes इसके केस yes बस खत्म आईडी में खा लांगी। हाँ जी, संजना बेटी क्या 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 पढ़ गया घर पे? आवाजें पढ़ रही हैं? हाँ जी, चले बच्चों आगे। yes तो अब होमवर्क लिखिए, इसके जैसा ही है टॉपिक। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। मैंने कितने के लिए करवाया आपको? 2 and 3 आपने कितने के लिए करना है? n charge Yes. तो एक नए यूनिट मैंने डिफाइन करने बहुत चलेंगे +2 में। वो जाओ तो सबने पढ़ा हुआ है। एक नया यूनिट आज मैं सिखाऊंगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। electron volt ध्यान से देखिए, यहीं से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या था? वर्क पॉइंट चार्ज करके रहे यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो U इज इक्वल टू VQ। V कितना ले लो? 1 वोल्ट। चार्ज कितना ले लो? 1 कूलम। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हो? 1 जूल। वन जूल एनर्जी कब आती है? जब 1 कूलम के चार्ज के साथ 1 वोल्ट की बैटरी लगाओ। चार्ज कितने कूलम का? 1 कूलम का। बैटरी लगाई 1 वोल्ट की, चल पड़ा हो। जितनी एनर्जी उसको मिली उसको बोल रहे हैं 1 जूल। इट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय a charge of 1 कूलम व्हेन कनेक्टेड टू a potential of 1 वोल्ट। ये ऐसा यूनिट है। कौन सा यूनिट है? SI। लेकिन नया यूनिट मैंने बोला है क्या है? उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाम से पता लग रहा है फिर 1 वोल्ट का लगाओ, लेकिन चार्ज कितना लेकिन कितना 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है? कितना होता है वो? It is the energy acquired when an electron is accelerated through 1 volt। एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 वोल्ट की बैटरी लगाती है। खड़ा होगा बिल्कुल चलना चाहिए। जितनी एनर्जी ये देखो लाई उन्होंने कहना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This is very important. It is the energy acquired by an electron when we connect it to 1 volt battery। ये जाऊल है इलेक्ट्रॉन पर ऐसा यूनिट है और ये अनदर यूनिट है। नोट नहीं है सीजीएस है इसमें। समझ लगी सबको?
इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सारी प्लस 2 में चल रहा है, रोज आना है। Yes, sir. रिलेशन भी कर लेते हैं, किस किस का रिलेशन? Joule and electron volt. रिलेशन करने के लिए पूरी नंबर में डिवाइड कर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल के साथ कर दो डिवाइड, क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 जाउल, क्या आएगा? इससे सॉल्व करके देखो, इधर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 into, this is the formula for this is the relation between electron volt and joule. Any doubts, any question you want to ask? No, sir. No, sir. करेगा काम जरूर। Yes, sir. Yes. अगला टॉपिक पूरा प्रैक्टिकल है। हमने क्या किया, एक कंडक्टर को ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और देखा वो कैसे बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है, ये आज हमने पढ़ना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर टॉपिक? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर in which the external electric field लगानी आती है, किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी हो तो क्या करूं? एक तरफ पॉजिटिव पार्ट ले लो, एक तरफ नेगेटिव, क्या लग गई? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके अंदर एक कंडक्टर रख देना है, क्या रख देना है मेरे बच्चों? Conductor. उसमें क्या सेट कर, मैंने एक कंडक्टर रख दिया इसके अंदर, किसी भी शेप का, यानी आर्बिट्ररी शेप। जब कंडक्टर रखोगे व्हाट कैन हैपन, क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर क्या है? Electrons. Electrons and protons. Both will be there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव वाला किसको खींचेगा अपनी तरफ? Electrons. Electrons. इधर इलेक्ट्रॉन का पहुंच गया पॉजिटिव, प्रोटॉन उधर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव। अब इसका भी एक हिस्सा पॉजिटिव और एक हिस्सा नेगेटिव हो गया, इसके अंदर भी फील्ड पैदा हो जाएगी इधर की तरफ, इसको ईपी बोलते हैं। ईपी पहले थी कि पैदा हुई? Generate हुई सर बाद। जनरेट हुई है। इसका मतलब देर आर हाउ मेनी टू, एक कौन सी है? ई नॉट अप्लाइड पी। ईपी इसको पोलराइजेशन बोलते हैं कि पोलराइज हो गया मटेरियल फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो दो फील्ड आ गई जो दूसरे को अपोज कर रही है, तो रिजल्टेंट फील्ड कितनी बचेगी? ई नॉट माइनस ईपी जो जीरो आ रहा है, जितना ई नॉट और नई ईपी, नेट आंसर क्या आ जाता है? जीरो। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। Any doubt? No, sir. कैसे पहले कम होती है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये बढ़ी रहता है बढ़ी रहता है बढ़ी रहता है, और ई नॉट ईपी एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं, नेट फील्ड ही जीरो है। फील्ड होती है, नेट जीरो है, ई नॉट भी है, ईपी भी है, कैंसिल हो गए, जीरो आंसर आ गया। Resultant field is zero. This is the first point. Resultant electric field is zero inside a conductor.
अगर कंडक्टर के अंदर व्हील जीरो फिर होगी कहां पे, यहां जाएगी कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू ए कंडक्टर, कितने डिग्री होती है, नॉर्मल टू कंडक्टर, Normal to conductor. Normal to a conductor. इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कैसे, मान लीजिए कंडक्टर है, आपने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लगी किसी एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा, मतलब नीचे कंपोनेंट कितना बना, बोलो, अगर ई cos थीटा कंपोनेंट यहाँ पे रह गया, ये जो चार्ज पड़ा है कंडक्टर के ऊपर, तो क्या होगा, इसको क्या करेगा, ई cos थीटा कंपोनेंट खींचेगा, ई cos थीटा इसको खींचना है, चलो इसको चलने लगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, चार्ज कहां पे होना चाहिए, रेस्ट पे, तो ई cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। क्यों जीरो, Due to electrostatic conditions. charge must be at rest, cos theta must be zero, theta must be infinity. 90 degree. Therefore, there is only one possibility. Electric field is at which angle to a conductor? 90 degree. तभी तो मैंने कहा था कंडक्टर की बेसिक इक्व पोटेंशियल की बेस्ट एग्जांपल कंडक्टर ही है, तो ये से भी इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री से है, इक्व पोटेंशियल से भी 90 डिग्री है। अभी प्रूव करते हैं, कंडक्टर इज इक्व पोटेंशियल, वी विल प्रूव इट जस्ट नाउ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਡक्टर ਆ, मतलब बोर्ड कंडक्टर ਆ, इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर भी जीरो है, सरफेस पे भी नहीं होती, कितनी होती है, आउटसाइड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस इट इज नॉर्मल टू ए कंडक्टर। दो पॉइंट याद हो गए, Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब किसकी बारी है, अगर चार्ज देंगे तो कहां जाएगा, नेट चार्ज डायरेक्ट जीरो, शुरू करना बहुत अच्छा, क्या है क्या करेंगे बहुत से बच्चों, आप ना बोलिए कुछ। ई डॉट ds कितना होता है, Q over epsilon naught, कंडक्टर के अंदर ई कितनी है, 0 तो चार्ज की क्या, 0. बिल्कुल है ही नहीं कि नेट Net charge 0. Net 0 है. नेगेटिव, नेट चार्ज इज जीरो, चार्ज होता है नेट जीरो होता है। तो फिर आप बताइए, एक कंडक्टर था, मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, मतलब उसको चार्ज है, तो चार्ज कहां जाएगा, कंडक्टर है तो आई स्टार्ट गिविंग इट चार्ज, कनेक्टिंग इट टू चार्ज, वेयर विल द चार्ज गो, अंदर तो जीरो है, जा ही नहीं सकता, नेट जीरो रहना, कहां जाएगा भाई, विद सरफेस, कौन से सरफेस पे बच्चों, equal potential, चार्ज साइड ऑन विद सरफेस, आउटर सरफेस, कहां पे चार्ज, आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, अंदर जीरो, जो भी फालतू चार्ज हो गए आउटर सरफेस पे ही जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। चारों पॉइंट्स में दिक्कत हो बता दीजिए, बता दीजिए। सर फोर्थ पॉइंट, हाँ, आप ऐसे मानो ना, एक हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, उसके अंदर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, अब उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया, अंदर से जा नहीं सकता क्योंकि अंदर तो जीरो रहना है, तो कहां जाएगा, where it will stay,
आउटसाइड outer surface. Outside. चौथी चार्ज लगे ना वो बहुत अंदर बढ़ नेट तो जीरो रहना, तो वो आउटसाइड सरफेस पे रहता है, अंदर तो जीरो ही रहना है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे होती है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मेरे को बताना इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखोगे। मैंने आपको हिंट भी दिया है इसका, बताना इसका मतलब क्या है और क्या कंक्लूजन आएंगी। देखिए ये कंडक्टर बनाया था, इसके अंदर ई आपने बताना है, बी आपने बताना है, सरफेस में भी ई और बी आपने बताना। चलो मैं ई साइड से चलो बी बता दो। कंडक्टर के अंदर भी जीरो, सरफेस पे भी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 90 डिग्री पे है, बाहर है 90। तो ई जीरो, तो बी के बारे में बता दो, बी कितना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मेरे बच्चों, बी कितना होगा कंडक्टर के अंदर। शाबाश, ई का वाला की लगाया कांस्टेंट। यस, कंडक्टर के अंदर सरफेस पे जीरो, तो पोटेंशियल क्या आएगा। तो बी इज अ विच क्वांटिटी constant on the surface as well as inside। तभी तो कंडक्टर को कौन सा सरफेस बोलते हो, केड़ा सरफेस कहते कंडक्टर नु। Equipotential. Potential Potential. always constant inside and on the surface। any doubt? No. लास्ट पार्ट आगे चेंज करना, चार्ज एनर्जी सबको पढ़ाई है। चार्ज एनर्जी का मतलब होता है चार्ज ऑन एरिया। कैसे कंडक्टर से चार्ज एनर्जी कांस्टेंट ही होती है, ऐसे शेप का कंडक्टर है, यहाँ एरिया ज्यादा है, ऐसे एरिया यहाँ एरिया कम है। तो बताइए चार्ज एनर्जी, चार्ज यूनिफॉर्म है, चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज से लगता नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बताइए चार्ज एनर्जी कितनी होगी। Where is the charge energy be more, at the point A or at the point B? और बी पे बी पर। B. कारण बता सकते हो, चार्ज एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज पर चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ एरिया कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, यहाँ एरिया ज्यादा, चार्ज डेंसिटी कम। सिग्मा एंड एस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंडक्टर जिसके नुकीले एंड्स हो, जैसे कंडक्टर है मान लो, इसके पॉइंटेड एंड्स है ये नुकीले, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया का जगह चार्ज डेंसिटी बढ़ जानी। पॉइंटेड एंड वाले कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, ऐसे लगता है। एनी डाउट? No, No, sir. sir. अब मेरे को मैंने बोलना ही है, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछने, थ्योरी है। इतना करवाने के बाद ये टॉपिक, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बच्चों बाहर आप गए हुए थे, बिजली चमकने लग गई और थंडरस्टॉर्म्स है, बिजली गिरने की आशंका है। आपको 2 ऑप्शन दी, किसी ने साइंस स्टूडेंट होगा आप, और किसी ने बोला, कोई राहगीर जा रहा था, उसने कहा इस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, अपनी कार से बाहर आ जाओ। तो आप उसकी बात मानोगे, ट्री के नीचे खड़े होगे कि अपनी कार के अंदर बैठे सेफ हो? कौन बताएगा आंसर? वेयर यू आर सेफ, इनसाइड ए कार और अंडर ए ट्री ड्यूरिंग लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म? Inside a car. Inside a car. Inside a car. Why? कोई कारण है इसका? क्योंकि कार ज्यादा अच्छी है, महंगी है, पैसे खर्चे उसके ऊपर, कि कोई फिजिक्स का रीजन भी है?
Wait, Lokesh Sharma, why you are safe inside a car? सर इनसाइड उसके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो हम सेफ रहेंगे। Yes, जो चार्ज है अगर बिजली गिरेगी चार्ज आया भी तो कहाँ पे रहेगा? आउटर सरफेस पे, और आपके अंदर जाने के चार्ज के और आपको खतरा पड़ने के, आपके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस कम है। Therefore, we are safe inside a car because car is a with surface equipotential metallic conductor, so charge will stay on the outer. अगर ट्री के नीचे खड़े तो सीधा गिर सकता है आपके ऊपर, ट्री कुछ नहीं करेगा। ऐसी और एग्जांपल भी है कोई आपके घर में जिसमें आप मेटालिक कंडक्टर बनाते हो चीजों को बचाने के लिए? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आजकल कहाँ लगाते हैं? इलेक्ट्रिकल मीटर कहाँ लगा है जो बिजली की रीडिंग लेने आते हैं आपके घर पे? घर में भी मीटर लगा है बिजली का कि नहीं? कि वैसे बिल नहीं देते आजकल आप? लगा है तो कहाँ लगा है? छत पे के बाहर? बाहर बाहर उसको घर के डब्बे में रखा हुआ है। ब्लू कलर के डब्बे। किसका बना है भाई? ब्लू कलर का पहला पता लग गया थानू। वो लक्कड़ का बने प्लास्टिक का कि लोहे का? सर मेटल का। ये मेटल का। मेटल का बनाने का क्या फायदा होगा? चार्ज आउटर सरफेस पे ही रहेगा। यस, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है चार्ज विल स्टे ऑन आउटर सरफेस, जो अंदर हमारा मीटर है, इलेक्ट्रिकल वायर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, वो खराब होने से बच जाएगा। तो यही कहती है फिजिक्स। आपने एक डिवाइस तैयार किया फैराडे ने, उसका नाम रखा फैराडे केज। क्या नाम रख दिया मेरे बच्चों? फैराडे केज। ऐसा बनाया हुआ लोग, इसके अंदर हमने डिवाइस रख दिया। ये डिवाइस अगर बिजली आएगी तो कहाँ आएगी? आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस। बच जाएगा। ऐसे केजेस को क्या बोलते हो मेरे बच्चों? क्या बोलते हैं? फैराडे केज। पिंजरा चिड़ी चीज खराब होने तो बचानी बिच रख लेनी, सारा इफेक्ट बाहर रहना, जो अंदर इफेक्ट नहीं जाएगा। इस फिनोमिना को फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इंस्ट्रूमेंट को किसके अंदर रखे? मेटालिक हॉलो कंडक्टर के अंदर। इसको फैराडे केज बोला। और एक प्रिंसिपल का नाम क्या है? फिनोमिना का नाम, प्रिंसिपल नहीं, फिनोमिना का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। द फिनोमिना प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बेसिक मतलब पता चल गया शील्डिंग का, Yes, sir. केज का। Yes, sir.